रेवनवुड नामक छोटे शहर के बाहर एक नदी बहती थी, जिसे लोग ब्लैक रिवर कहते थे। दिन के समय ये नदी आम लगती थी, गहरी काली धारा जिसमें सूर्य की रोशनी चकचका रही थी, किनारों पर पेड़ और ऊंची घास। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, नदी कुछ जादुई और भयानक रूप ले लेती। ऐसा लगता कि नदी में एक जीवन था, जो किसी भी हिम्मत वाले इंसान को अपनी ओर खींच लेती। शहरवासी नदी के श्राप के बारे में ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन सभी ने इसे कहानियों के रूप में सुना था। मछुआरों के अचानक गायब होने की बातें, कुत्तों का नदी पार करने से इनकार करना और अजनबियों का पानी में छायादार आकृतियां देखना, ये सब कहानी के हिस्से थे। लोग नदी से दूर रहते और दशकों तक ये बस एक डरावनी कहानी बनी रही, जब तक 1997 की गर्मियों में कुछ अजीब नहीं हुआ। सब कुछ एलियास हार्पर से शुरू हुआ, एक युवा पत्रकार जो हाल ही में रेवनवुड आया था। जिज्ञासु और कहानी खोजने के लिए उत्सुक, एलियास नदी की ओर खिंचा चला गया, क्योंकि उसने शहरवासियों से कई अजीब बातें सुनी थी। कहते हैं ये उन्हें ले जाती है, एक बूढ़े आदमी ने चेतावनी दी। शव, ऐसे जिनको पहचानना भी नामुमकिन है, ये चुपचाप बहते हैं और नदी कभी बताती नहीं। एलियास, जो तर्क संगत था, इन डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक शाम, लाल आसमान के नीचे उसने नदी के किनारे जाने का फैसला किया। पानी अनयूजुअली काला और घना लग रहा था। जैसे ही उसने अपनी नजर पानी में डाली, उसे लगा कोई हाथ पानी के नीचे से बाहर आया, लेकिन जैसे ही उसने पलकों को झपकाया, हाथ गायब हो गया। रात जल्दी आ गई। नदी से धुंध उठ रही थी, पेड़ों की शाखाओं में लिपटी हुई। एलियास डर के बावजूद आगे बढ़ा, हाथ में नोटबुक लिए। अचानक पानी में अजीब हलचल हुई। उसने झुक कर देखा। एक क्षण के लिए उसने देखा पानी के नीचे चेहरे उसकी ओर ताक रहे थे। खाली आंखें, मुंह में चुप्पी और डर। दिल धड़कने लगा। वो पीछे हट गया और एक जड़ पर ठोकर खा गिरा। जब उसने फिर देखा तो नदी शांत थी, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। अगले कई दिनों तक एलियास ने लगातार नदी के किनारे रहस्यमय चीजें देखी। कभी कभी मछलियों की तरह शव बहते दिखते, कभी किसी अजनबी की आवाज आती। एलियास ने शहर की पुरानी किताबों और अखबारों की कतरनों में खोदना शुरू किया। उसे पता चला कि पिछले 50 वर्षों में कई लोग नदी में गायब हो चुके थे। किसी का कोई पता नहीं चला। एक रात उसने देखा कि नदी के पानी का रंग अचानक गाढ़ा लाल हो गया, जैसे किसी ने इसे रक्त से भर दिया हो। तभी उसने महसूस किया कि पानी सिर्फ बह रहा नहीं था, ये जी रहा था, जैसे भीतर कुछ ताकत उसे खींच रही हो। एक बूढ़े मछुआरे ने एलियास से कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो नदी के अंदर मत देखो। जो एक बार देख लेता है, उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं रहती। लेकिन उत्सुकता ने एलियास को रोक नहीं पाया। उसने एक छोटी नाव लेकर नदी में कदम रखा। जैसे ही नाव पानी में घुसी, उसने देखा शव जो पानी में बह रहे थे, धीरे धीरे जाग रहे थे। उनकी आंखें खुल रही थी, वे उसे घूर रहे थे और उनके मुंह से केवल खामोशी निकल रही थी। नाव हिलने लगी। पानी में छिपी सैकड़ों आकृतियां ऊपर उठीं। नदी की ठंडी धार ने उसे घेर लिया। एलियास ने नाव को किनारे तक धकेलने की कोशिश की, लेकिन नदी उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। सुबह हुई। नदी शांत थी। किनारे पर सिर्फ एक नोटबुक पड़ा था। उसमें लिखा था, जो देख लेता है वो अब हमेशा नदी का हिस्सा बन जाता है। एलियास हार्पर कभी वापस नहीं आया। शहरवासी आज भी ब्लैक रिवर से डरते हैं। शाम के समय अगर आप ध्यान से देखो तो आप पानी में छायादार चेहरे देख सकते हैं, जो शांति की ओर नहीं बल्कि अनजान गहराई की ओर तैरते हैं। कहते हैं, जो नदी के रहस्य को जान लेता है, उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं सोती।